हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज गुरु में। दोस्तों, GDS ग्रामीण डाक सेवक भर्ती को लेकर एक और अपडेट आ रहा है, जहां अब सभी का सिलेक्शन होने जा रहा है। आपका 10वीं में कितने नंबर है उससे फर्क नहीं पड़ता। साथ ही GDS रिजल्ट का जो डेट है वो भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं। फर्स्ट रिजल्ट अब बहुत ही जल्दी आपके लिए खुशखबरी यहाँ पर आ चुका है। जितने भी अभ्यर्थियों ने GDS में फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं उन सभी के लिए खुशखबरी आ रहा है। अगर हम फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात करें तो आप अपना रिजल्ट कैसे देखेंगे, इसका ऑफिशियली जो वेबसाइट है उसमें थोड़ा अपडेट हो चुका है। अगर आपको रिजल्ट चेक करने में प्रॉब्लम आएगा या फिर बात करें रिजल्ट में ये दिक्कत आ रहा है कि मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आएगा कि नहीं, तो दोस्तों आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। पोस्ट के बारे में 28,636 पदों के लिए पूरे इंडिया के लिए निकला हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखें तो आपका भी सिलेक्शन यहाँ पर होगा। तो अगर आप भी फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चाहे आपका 10th में 60 नंबर ही क्यों ना हो या फिर 70-80 नंबर क्यों ना हो, आपने जरूर से जो है इसमें फॉर्म भरे होंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपका 10वीं में कम नंबर है तो आपका नाम कौन से मेरिट लिस्ट में आएगा। GDS की ओर से आपका बहुत से मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। पहली लिस्ट में कितने अभ्यर्थियों का नाम आएगा, कितने कितने नंबर पाने वालों का नाम आएगा। अगर आपका नंबर 80 से कम है तो आपका नाम आएगा कि नहीं, क्योंकि पूरा 28,636 जो पोस्ट है एक ही बार में नहीं भरेगा। पूरा का पूरा पोस्ट के तहत जितने भी मेरिट लिस्ट जारी होगा प्रॉपर यहाँ पर कवर होने वाला है। पोस्ट ऑफिस के थ्रू निकली हुई वैकेंसी के बारे में बात करें 28,636 पदों के लिए, तो यह जो है पूरे इंडिया के लिए निकली हुई है। इसका ऑनलाइन रिजल्ट दोस्तों अब जारी होने जा रही है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है इंडिया पोस्ट GDS। फिर आप इतना ही लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने पहले ही नंबर पे एक ऑप्शन आएगा GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट या फिर worldwideweb.indiapost.gov.in। सिंपली आपको इसी वाले वेबसाइट के अंदर विजिट चले आना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके सामने जो GDS का ऑफिशियली साइट है कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। एंड इस वेबसाइट की लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से दोस्तों क्लिक करके आप इस वेबसाइट में आप जाएंगे। यहाँ पर आपको किसी भी तरह कुछ भी ब्राउजर ओपन करने की जरूरत नहीं होगा। सो सबसे पहले हम उन कैंडिडेट को बता दें जिनको ये डाउट है कि हम अपना रिजल्ट कैसे देखेंगे, हमारा नाम मेरिट लिस्ट में आएगा तो हम कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी होगा तो इस चैनल के माध्यम से अपडेट करा दिया जाएगा। साथ ही आपका 10वीं में कितना नंबर है वो भी आप हमें कमेंट में बताइए ताकि हम आपको रिप्लाई दे सकें। तो दोस्तों बता दें, पहले हम एक एक करके सभी पॉइंट को क्लियर करते हैं। पहले हम बता दें आप अपना रिजल्ट कैसे देखेंगे या फिर आप मेरिट लिस्ट कैसे देखेंगे। तो बात करें रिजल्ट और मेरिट लिस्ट दोनों अलग अलग है। अगर आप अपना रिजल्ट देखेंगे तो दोस्तों रिजल्ट देखने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिए गए हैं लॉगिन, और नीचे में भी एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा रजिस्टर और अप्लाई। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आप देखेंगे रिजल्ट, यहाँ से आप मेरिट लिस्ट नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम मेरिट लिस्ट देखेंगे तो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिए गए हैं नोटिफिकेशन का। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर जितने भी इंडिया में स्टेट है, जितने भी डिवीजन है, उन सभी का जो मेरिट लिस्ट है वो आप यहाँ पर देख सकेंगे। रिजल्ट और मेरिट लिस्ट दोनों अलग अलग है। जब आप लॉगिन करेंगे तो खुद का ही आप रिजल्ट देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। और यदि आप मेरिट लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके जो है वो अपना मेरिट लिस्ट विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों वही बात आती है, आप ये डाउट में है, आपका ये मन में प्रॉब्लम चल रहा है कि हमारा नाम लिस्ट में आएगा कि नहीं। तो दोस्तों आपका 10वीं में कितना नंबर है आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बात करें पहले हम पूरे इंडिया के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और यदि आपका 10वीं में कम नंबर है तो दोस्तों आप भी सब्र रहिए, क्योंकि यहाँ पर टोटल पोस्ट 12,696 पोस्ट यहाँ पर सिर्फ जनरल के लिए पूरे इंडिया में है। तो ये जो है वो आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं भरेगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको कुछ ही पोस्ट के तहत जो सीट है वो बचने वाला है। इसमें थोड़ा बहुत ही सीट भरेगा। जितने भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा और वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं तो उनका लिस्ट तो बचेगा। साथ ही इसका जो मेरिट लिस्ट है वो पूरा का पूरा नहीं भरेगा, कुछ आधा रहेगा, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट अभी जारी होगा, दूसरा मेरिट लिस्ट अभी जारी होगा, तीसरा मेरिट लिस्ट अभी जारी होगा, चौथा, इस तरह आपका 6 से 7 मेरिट लिस्ट है वो GDS की ओर से जारी किया जाएगा। तो चलिए बात करें लिए हम जनरल वालों की। अब बात करें EWS, तो इंडिया में जितने भी स्टेट से, जितने भी डिवीजन से EWS वाले फॉर्म भरे हुए हैं तो उन सभी के जो टोटल पोस्ट है 2719 है। ये आपका एक ही बार में नहीं भरेगा, ये सभी जो है वो एक एक करके मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग भरने वाला है।
जितने भी अभ्यर्थियों का नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जारी होगा और यदि वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा मेरिट लिस्ट जारी होगा, तीसरा मेरिट लिस्ट जारी होगा। ये सिलसिला जब तक पूरा नहीं भरेगा चलता ही रहेगा। फिर बात करें ओबीसी के लिए, इंडिया में जितने भी ओबीसी से हैं, चाहे वे किसी भी स्टेट से बिलोंग क्यों ना करते हो, उनके लिए टोटल पोस्ट यहाँ पर 5,694 है, जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिवीजन में ये पूरा का पूरा जो है वो कैलकुलेटेड है। तो दोस्तों बता दें ये प्रॉपर एक ही बार में नहीं भरेगा। जैसे कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी होगा जिसका जो डेट है वो हम जानने वाले हैं, तो टोटल 5,694 पदों का नहीं निकलेगा, थोड़ा सा ही कम निकलेगा। और उससे भी बड़ी बात ये है कि एक मेरिट लिस्ट जारी होगा उसमें प्रॉपर नहीं भरेगा, क्योंकि पहला तो किन किन अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से फॉर्म भरे हुए हैं उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा। कोई 10 का मार्कशीट में और फॉर्म भरे थे, रजिस्ट्रेशन किए थे, वो नेम अलग डाले हुए फिर भी रिजेक्ट होगा। फोटो जो है वो दूसरा डाले होंगे, 10 साल पुराना, 1 साल पुराना, वे भी रिजेक्ट होंगे। जैसे बहुत सारे तमाम समस्याओं से उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने वाला है। तो इस तरह से पूरा का पूरा नहीं भरेगा, आधा बचेगा। इसी तरह एससी में भी यह लागू होता है, एसटी में भी लागू होता है। बाकी दोस्तों आप निश्चिंत रहिएगा, आपको किसी भी तरह को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये उनके लिए था जिन्होंने गलत तरीके से फॉर्म भरे थे, लेकिन आपने तो सही तरीके से फॉर्म भरे हैं, तो आपको किसी भी तरह का कुछ भी गलती नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको फाइनली बताते हैं आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब जारी होगा। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट 28 फरवरी को जारी होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका बहुत ही जल्दी लिस्ट जारी हो रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था लगभग कुछ टाइम लग जाता था, लेकिन दोस्तों बता दें इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार बहुत जल्द ही यहाँ पर जारी हुआ है। जैसे कि बता दें आपका जो फॉर्म डालने का जो डेट था वो लगभग 16 फरवरी था और करेक्शन के लिए 18 से लेकर 19 तक टाइम था। और उसके पश्चात आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 28 फरवरी को जारी हो रहा है। करीबन देखा जाए तो 10 दिनों के अंडर जीटीएस की ओर से दोस्तों आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो रहा है। कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत खुशखबरी वाली खबर है, क्योंकि 10 दिनों के अंदर जो है वो आपका मेरिट लिस्ट, आपका रिजल्ट जारी हो रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें और ये दिक्कत है कि बता दें इसमें सभी कैंडिडेट का जो नाम है वो एक ही बार में नहीं होगा। पहला जो कट ऑफ जाएगा वो बता दें पहले में 95 प्लस ही जाएगा। जितने भी अभ्यर्थियों का नाम 95 प्लस है उन सभी का दोस्तों नाम जो है वो ज़्यादा जाने वाला है। हालांकि आपका नंबर कम है तो हम आपको निराश नहीं कर रहे हैं कि आपका नाम नहीं आएगा। बाकी जो हमें कन्फर्म अपडेट पता है उस अकॉर्डिंग हम आपको कह रहे हैं कि पहला जो मेरिट लिस्ट जारी होगा उसमें 95 प्लस वालों का ही नाम आएगा। उसके पश्चात दूसरा में आपका 93 प्लस वालों का नाम आएगा और बाकी उसके पश्चात तीसरा चौथा मेरिट लिस्ट जारी होगा तो उसमें जो है थोड़ा सा कम जो है कट ऑफ जा सकता है। बाकी आपका 10वीं में कितना नंबर है, आपने कौन से डिवीजन से अपना फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं दोस्तों, अगर आप हमें कमेंट में रिप्लाई देते हैं तो उसका हम आपको कमेंट में ही आपको बता देंगे कि आपका नाम कौन से मेरिट लिस्ट में जारी होगा। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।